Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the 7th chapter of NCERT class 6 part 2. So we already have discussed about the part 1. ठीक है, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने पढ़ा जो है राज्य के बारे में, साम्राज्य के बारे में, कि जो साम्राज्य है वो राज्य से किस तरह से जो बड़ा होता है और इस तरह से जो है अशोक ने किस तरह से जो है साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था, ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद आया था बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद पढ़ा हमने चाणक्य के बारे में, जो कि अर्थशास्त्र के जो है वो पिता का कहे जाते हैं। और साथ ही हमने पढ़ा वंश के बारे में। तो कुछ राजधानियों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, इस तरह की जो बड़ी राजधानियाँ थी, ठीक है। और साम्राज्य में किस तरह से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो वर्क किया जाता था, किस तरह से प्रशासन चलाया जाता था, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा। और आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, जो कि हमने यहाँ से जो वो छोड़ा था। सेकंड पार्ट में जो है आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो सेकंड पार्ट है उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। आई होप ये वीडियोस आप कंटिन्यूसली जो है वो सीरीज वाइज देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो हमें पता है कि जो मौर्य साम्राज्य है वो काफ़ी ज़्यादा विशाल था, और विशाल होने के कारण उसमें कई सारे छोटे छोटे क्षेत्र थे, प्रांत थे, ठीक है। तो उन प्रांतों और उन क्षेत्रों पर भी जो क्या किया जाता था, कंट्रोल था, ठीक है। और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, ठीक है। तो वहाँ के जो राजकुमार होते थे, ठीक है, तो उनको क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, ठीक है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। अब जो प्रादेशिक केंद्र थे, ठीक है, जो प्रदेश के केंद्र थे, उस पे क्या था, जो मौर्य शासक था, ठीक है, उस पर क्या था, जो नदियों का नियंत्रण, नदियां थी और जो छोटे जो क्षेत्र थे उनका नियंत्रण होता था, जो कि वहाँ पे गवर्नर बनाया जाता था, ठीक है। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा करके रख दिया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि अर्थशास्त्र में क्या ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र में क्या लिखा है कि जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि जो उत्तर पश्चिम था, ठीक है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत जो है सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। और संभव है कि नजराने के रूप में जो है वो संसाधन इकट्ठे किए जाते होंगे उस समय, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नजराने के बारे में। नजराना क्या होता था। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, ठीक है। अब एक हमने पढ़ा टैक्सेस के बारे में। जो टैक्स हमने जो है वो जो भी राजा महाराजा लोग होते थे वो क्या करते थे, जो हंटर गैदरर्स हैं और जो शिकार संग्राहक, जो भी पशुपालक हर्डर्स हैं, ठीक है, उनसे क्या करते थे, टैक्स लेते थे, ठीक है। तो टैक्स का ही दूसरा रूप है नजराना। नजराना यहाँ पे क्या होता है, नजराने का मतलब यहाँ पे जो कि नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, वो भी कर का ही एक रूप होता है, जो कि जब भी संभव हो, ठीक है, इकट्ठा किया जाता है। मतलब इसमें ऐसा होता था कि जो भी पशुपालक या फिर जो भी शिकार संग्राहक, जो भी जो है वो नीचे तबके के लोग थे, उनका जब चाहे मन वो अपने स्वेच्छा अनुसार जो है वो नजराना देते थे, ठीक है। राजधानी में सम्राट। तो राजधानी में सम्राट का क्या योगदान था उसके बारे में पढ़ेंगे। मैक्सनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप जो है वो नोट कर सकते हैं। जो मैक्सनीज था मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। किसका, सेल्यूकस निकेटर का। मैक्सनीज ने जो कुछ देगा उसका विवरण किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है वो मैक्समिन ने जो भी कुछ देखा मौर्य वंश में, उस सब का विवरण उसने यहाँ पे दिया है। तो उसने कहा था कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं उनकी कोई हत्या करने की कोशिश ना करे। उन्हें उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। तो देख सकते हो आप, जो राजा होता था उसके ऊपर किस तरह से जो है वो प्रोटेक्शन होता था। ठीक है, तो उस समय जो है उनके अंगरक्षक जो है वो सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। ठीक है, और अंगरक्षक क्या होते थे, पेड़ों को लेकर चलते थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ लेकर चलते थे। ठीक है, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर काटता था। ठीक है, और इसके अलावा जो है सम्राट को ये भी डर रहता था कि कहीं कहीं से हमला ना हो जाए, और उसके लिए उनको जो है वो हथियारबंद जो महिलाएं होती थी उनको भी घेरे में रखना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट है और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र जो है, आधुनिक जो पटना है, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण किया गया है कि वो कितना खूबसूरत नगर था जिसमें कि प्राचीर मतलब विशाल दीवारों से वो घिरा होता था। 570 बुर्ज बने थे उसमें और 64 दरवाजे बने थे कच्ची ईंटों और लकड़ी से जो है वो उस पर जो है वो नक्काशी उनके ऊपर की जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो काफ़ी अच्छे से गार्डन बनाए जाते थे उसके सामने, ये चीज़ें बताई गई है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। ठीक है, तो ये जो है वो जो भी वहाँ पे जो जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ पे जो लोग रहते थे वो क्या होते थे, मैक्सिमम रूप से स्वतंत्र ही होते थे। उस पर राजाओं का इतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता था। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है जो भी उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे। ठीक है, तो जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, जो आदिवासी थे, उनके ऊपर जो नजराना उनको देना पड़ता था, नजराने के रूप में उन्हें क्या देना पड़ता था, मतलब जो उनके मवेशी उन्होंने पाले होते थे, कुछ चीज़ें जैसे कि लकड़ी होगी, अगर वो शहद इकट्ठा करते थे तो शहद दे देते थे। ये टैक्सेस के रूप में हम कह सकते हैं। पार्ट है, हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, सेकंड देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।